गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th की एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर। दूसरे चैप्टर का संबंध है मेरे दोस्तों दो ध्रुवीयता से। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे मेरे दोस्तों? बताइए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए अमेरिका का, ऑप्शन बी इंग्लैंड का, ऑप्शन सी सोवियत संघ का, ऑप्शन डी चीन का। बताइए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, सोवियत संघ का राष्ट्रपति था ब्रेजनेव। चलिए, दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थीं, वो कौन थी मेरे दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ऑप्शन बी सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर आई थी, वो क्या थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1991, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1990, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 1992, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1993। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया। चलिए, चौथा सवाल है मेरे दोस्तों। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? बताइए। ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2005 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2006 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, 1992 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। चलिए, पांचवा प्रश्न है मेरे दोस्तों। मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था मेरे दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों सोवियत संघ ने क्या कहते हैं कि झंडा फहराया था। चलिए, छठा प्रश्न है मेरे दोस्तों। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए फिदेल कास्त्रो, ऑप्शन बी निकिता खुश्चेव, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी गोर्बाचोव। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी निकिता खुश्चेव, ये क्या थे? इनके हाथों में नेतृत्व था। चलिए, सातवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या क्या थी? सही ऑप्शन मेरे दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, 3 हफ्तों बाद जाकर अमेरिकियों को पता लगा था। चलिए, आठवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी CIS का जन्म, ऑप्शन सी विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव, ऑप्शन डी मध्य पूर्व में संकट। सही ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल का जन्म। चलिए, नौवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन सी जर्मनी और जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन और फ्रांस। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत संघ विश्व राजनीति के दो ध्रुव थे। चलिए, 10वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। एम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बालश्रम से, ऑप्शन बी मानवाधिकार से, ऑप्शन सी पर्यावरण से, ऑप्शन डी शिक्षा से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी मानव अधिकार से एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है। चलिए, 11वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचार थी। ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना। ऑप्शन सी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था की हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। सही ऑप्शन क्या है मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चलिए, 12वां प्रश्न स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? ऑप्शन ए, शीत युद्ध का चरमोत्तर यानी चरम बिंदु। ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ। ऑप्शन सी, शीत युद्ध का अंत। ऑप्शन डी, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। ऑप्शन सही बताइए मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। चलिए, 13वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। समाज क्रांति कब हुई? समाज क्रांति कब हुई बताइए। ऑप्शन ए, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। ऑप्शन बी, समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद। ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व। ऑप्शन डी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व समाज क्रांति हुई थी मेरे दोस्तों। चलिए, 14वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए, सोवियत संघ से। ऑप्शन बी, अमेरिका से। ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। ऑप्शन डी, जर्मनी से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, सोवियत संघ से था संबंध व्लादिमीर लेनिन का। चलिए, 15वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? ऑप्शन ए, 1917 ईस्वी को। ऑप्शन बी, 1924 ईस्वी को। ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी को। ऑप्शन डी, 1979 ईस्वी को। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, 1979 ईस्वी को हस्तक्षेप किया था मेरे दोस्तों। चलिए, 16वां प्रश्न स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। सोवियत संघ के विखंडन का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए, दूसरी दुनिया का अंत। ऑप्शन बी, प्रथम दुनिया का अंत। ऑप्शन सी, शीत युद्ध का आरंभ। ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। सही ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दूसरी दुनिया का अंत हो गया। सोवियत संघ के विखंडन के परिणाम जो हुए मेरे दोस्तों, दूसरी दुनिया का अंत हो गया। चलिए, 17वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विखंडन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, गतिरोध अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी, जनता का असंतोष। ऑप्शन सी, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन। ऑप्शन डी, लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना। सही ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना। चलिए, 18वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? काफी महत्वपूर्ण है सवाल मेरे दोस्तों। चलिए, ऑप्शन ए, सोवियत संघ। ऑप्शन बी, पोलैंड। ऑप्शन सी, पश्चिमी जर्मनी। ऑप्शन डी, पूर्वी जर्मनी। सही ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिमी जर्मनी देश जो है सदस्य नहीं था। चलिए, 19वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए, ब्रेजनेव। ऑप्शन बी, येल्त्सिन। ऑप्शन सी, स्टालिन। ऑप्शन डी, गोर्बाचोव। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, येल्त्सिन। चलिए, 20वां प्रश्न है मेरे दोस्तों और लास्ट प्रश्न है ये मेरे दोस्तों। चलिए, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1977 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1999 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी में स्टालिन संविधान लागू हुआ। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th की NCERT के पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर। दूसरे चैप्टर का संबंध है मेरे दोस्तों दो ध्रुवीयता से। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? मेरे दोस्तों बताइए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए, अमेरिका का। ऑप्शन
बी इंग्लैंड का, ऑप्शन सी सोवियत संघ का, ऑप्शन डी चीन का। बताइए ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, सोवियत संघ का राष्ट्रपति था ब्रेजनेव। चलिए दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थीं, वो कौन थी मेरे दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ऑप्शन बी सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभरकर आई थी, वो क्या थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1991, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1990, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 1992, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1993। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया। चलिए चौथा सवाल है मेरे दोस्तों। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? बताइए। ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2005 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2006 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, 1992 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। चलिए पांचवा प्रश्न है मेरे दोस्तों। मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था मेरे दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों सोवियत संघ ने क्या कहते हैं कि झंडा फहराया था। चलिए छठा प्रश्न है मेरे दोस्तों। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए फिदेल कास्त्रो, ऑप्शन बी निकिता खुश्चेव, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी गोर्बाचोव। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी निकिता खुश्चेव, ये क्या थे? इनके हाथों में नेतृत्व था। चलिए सातवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या क्या थी? सही ऑप्शन मेरे दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए 3 हफ्तों बाद जाकर अमेरिकियों को पता लगा था। चलिए आठवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी CIS का जन्म, ऑप्शन सी विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव, ऑप्शन डी मध्य पूर्व में संकट। सही ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल का जन्म। चलिए नौवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन सी जर्मनी और जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन और फ्रांस। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत संघ विश्व राजनीति के दो ध्रुव थे। चलिए 10वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। एम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाल श्रम से, ऑप्शन बी मानवाधिकार से, ऑप्शन सी पर्यावरण से, ऑप्शन डी शिक्षा से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी मानव अधिकार से एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है। चलिए 11वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचार थी, ऑप्शन बी उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, ऑप्शन सी जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था की हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। सही ऑप्शन क्या है मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चलिए 12वां प्रश्न स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? ऑप्शन ए शीत युद्ध का
चरमोत्तर यानी चरम बिंदु, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, ऑप्शन सी शीत युद्ध का अंत, ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। ऑप्शन सही बताइए मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। चलिए 13वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, समाज क्रांति कब हुई? समाज क्रांति कब हुई बताइए। ऑप्शन ए समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, ऑप्शन बी समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व समाज क्रांति हुई थी मेरे दोस्तों। चलिए 14वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए सोवियत संघ से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से, ऑप्शन डी जर्मनी से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए सोवियत संघ से था संबंध व्लादिमीर लेनिन का। चलिए 15वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1979 ईस्वी को। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी 1979 ईस्वी को हस्तक्षेप किया था मेरे दोस्तों। चलिए 16वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, सोवियत संघ के विखंडन का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए दूसरी दुनिया का अंत, ऑप्शन बी प्रथम दुनिया का अंत, ऑप्शन सी शीत युद्ध का आरंभ, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। सही ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दूसरी दुनिया का अंत हो गया। सोवियत संघ के विखंडन के परिणाम जो हुए मेरे दोस्तों, दूसरी दुनिया का अंत हो गया। चलिए 17वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विखंडन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गतिरोध अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी जनता का असंतोष, ऑप्शन सी विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन, ऑप्शन डी लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना। सही ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना। चलिए 18वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? काफी महत्वपूर्ण है सवाल मेरे दोस्तों। चलिए ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन डी पूर्वी जर्मनी। सही ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी पश्चिमी जर्मनी देश जो है सदस्य नहीं था। चलिए 19वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए ब्रेजनेव, ऑप्शन बी येल्त्सिन, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी गोर्बाचोव। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी येल्त्सिन। चलिए 20वां प्रश्न है मेरे दोस्तों और लास्ट प्रश्न है ये मेरे दोस्तों। चलिए स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1977 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1999 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में स्टालिन संविधान लागू हुआ। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।